पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शराब नीति को लेकर हेमंत सरकार को घेरा और जमकर बरसे। वहीं रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, शराब के खिलाफ जनजाति आदिवासी समाज के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं जनजाति समाज को शराब पिला कर मस्त रखो और झारखंड को खूब लूटो। जनजाति समाज के युवा युवती को शराब नीति के माध्यम से काफी क्षति पहुंचेगा। यह हमेशा देखने को मिलता है कि आदिवासी महिला शराब के खिलाफ सड़कों पर उतर विरोध करती हैं। मेरी सरकार को सलाह है, आदिवासी क्षेत्र में कम से कम शराब दुकान खोलें। आदिवासी क्षेत्र में सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही रघुवर दास ने राज्य सरकार से यह भी सवाल किए, छत्तीसगढ़ की मेफेयर होटल में 7 दिनों तक ठहरे थे मंत्री एवं विधायक, खर्च किसने किया था? क्या राज्य सरकार की थी या फिर शराब माफिया ने किया था? खर्च झारखंड की जनता जानना चाहती है। हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, आदि कई बातें करने का काम करते हैं। वहीं उनके सुपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री काल में किस तरह आदिवासी समाज के क्षेत्र में अधिक से अधिक दुकान खोलने का भी इसमें प्रावधान किया। यानी अब जिस प्रकार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि पीएसी की बैठक के बाद जो हमारा जनजाति समाज सामाजिक संगठन आज सड़क पे आंदोलन कर रहा है, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ये सरकार की नीति है, सरकार सस्ता, और आज समाचार पत्र में मैंने भी पढ़ा कि अब दुकान 10 बजे बढ़ाकर 11 बजे। मैंने झारखंड का जो हमारा जनजाति समाज है, उसको दारू पिला के आप मस्त रखो और आप झारखंड को लूटते रहो। तो ये जो आदिवासी समाज के नौजवान लड़कियां, जो आदिवासी बच्चों का सपना है, उस सपने का किस तरह शराब नीति के माध्यम से जो शराब जो परोसने का काम होगा, निश्चित रूप से उससे जनजाति समाज को बहुत क्षति है। और आप सब भी जानते हैं कि शराब को लेकर झारखंड में अक्सर जो हमारी झारखंड की बहनें, खासकर आदिवासी महिलाएं, मुखर होकर सड़क पर आंदोलन करते हैं। तो ऐसे समय में मेरी सरकार को सलाह होगी कि आप जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कम से कम आप दुकान खोलिए, क्योंकि ऐसी जनजाति समाज हमारा गरीब है, अशिक्षा से दूर है। अगर आपको इसके बीच काम करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी समाज में सेक्सुअलिज्म, कुपोषण जैसी समस्याओं पर सरकार को चर्चा पीएसी में इस सब पर होनी चाहिए। तो पीएसी में चर्चा हो रही है कि दारू कैसे अधिक से अधिक बिके। इसके साथ ही साथ झारखंड की जनता ये भी जानना चाहती है राज्य सरकार से कि 22 अगस्त को हेमंत सरकार के 32 विधायक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने छत्तीसगढ़ के एक होटल में भेजने का काम किया। तो झारखंड की जनता सरकार से जानना चाहती है कि उस होटल का जो करीब 1 सप्ताह तक 22 से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड के 32 जिसमें माननीय मंत्रीगण भी थे, विधायकगण भी थे, उनका पेमेंट कौन किया? सरकार किया कि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया? क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया की नीति झारखंड में भी उसी समय 2020 में लागू की। तो झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है कि जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो भेजे थे, क्या होटल है, मेफेयर होटल में जो 1 सप्ताह थे, उनका फूडिंग, लॉजिंग,
अगर सरकार दी है तो सरकार को बताना चाहिए, अगर शराब माफिया दी है तो वो भी जनता के समक्ष आना चाहिए। और इसीलिए मामला, और हमें लगता है ये मामला दो राज्यों से संबंधित है और ये मामला ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 दिन पहले ही सीबीआई के रिकमेंडेशन में सीबीआई इस केस को ले लिया। तो माननीय सीबीआई जी से मेरी मांग हुई कि अविलंब इस शराब घोटाले के क्रम में ये जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो रायपुर के मेफेयर होटल में 1 सप्ताह तक जो थे, उसकी भी जांच हो। इस पैसे का किसने दिया था, सरकार ने दिया था तो शराब माफिया ने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी